नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मेरे एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, वो मेरे घर के हैं। तो आज मुझसे मिलने आए थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी। उनकी विशेषता ये है कि वो एक बहुत ही नामचीन विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं और पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। हमेशा अलग-अलग देशों में सफ़र करते रहते हैं, जाते रहते हैं लेक्चर्स देने के लिए, बात करने के लिए। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल ट्रैवल्ड, वो बहुत घूमते-फिरते हुए आदमी। तो आज वो हमको बता रहे थे कि कैसे ज़रूरी है घूमना और कैसे मानसिक रूप से समझदार बनता है व्यक्ति घूमने से। इसलिए वो हमेशा कोशिश भी करते हैं कि जब भी मौका मिलता है तो घूमने चले जाते हैं। अभी वो पिछले हफ्ते यूरोप के टूर से आए हैं। कई यूरोप का जो उपमहाद्वीप है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें कई देशों में भी घूम के आए हैं और अगले हफ्ते वो अमेरिका जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी उनकी कुछ विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स वगैरह हैं और घूमने जा रहे हैं। तो बता रहे थे कि घूमने का महत्व समझा रहे थे। तो मैंने अचानक उनसे पूछ लिया, उनका और भाई घर कब से नहीं गए? अपने माता-पिता के पास कब से नहीं गए? क्या हाल-चाल? कहने लगे यार वक़्त ही नहीं मिलता है घर जाने का और करीब 6 साल हो गए, वो अपने घर नहीं गए। मैंने कहा यार 600 किलोमीटर दूर है तुम्हारा घर, अपना जो घर है वो दिल्ली से 600 सवा 600 किलोमीटर दूर है। तुम्हें 6 साल से समय नहीं मिला अपने घर जाने का, अपने माता-पिता से मिलने का। और तुम बात बताते हो कि तुम यूरोपियन कंट्रीज़ का टूर करके आए हो, अब अमेरिका जा रहे हो और कितना ज़रूरी है घूमना, अपनों से तुम मिलते नहीं हो, अपने शहर तुम जाते नहीं हो। तो ऐसी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें। तो मुझसे गुस्सा हो गए। कह रहे यार तुम बुंदेलखंडियों के साथ यही दिक्कत है, तुम लोग घर परिवार और माता-पिता से ऊपर ही नहीं उठ पाते हो और दुनिया कहाँ जा रही है, तुम बस सागर और उसके ऊपर तुम उठ ही नहीं पाते हो और बाहर जाना चाहिए, देखना चाहिए दुनिया कहाँ जा रही है, कैसी हुई इससे दिमाग विकसित होता है। हमने कहा ठीक है, घर आए मेहमान से बहस क्यों करनी? तो उन्होंने बात-वात की, वो चले गए। लेकिन उसके बाद मुझे एक छोटा-सा किस्सा याद आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सम्राट था, तो उस सम्राट का एक तय नाई था, जो रोज़ नाई आता था, उसकी शेविंग करता था, बाल काटता था, रोज़ शेविंग करने आता था। एक दिन वो बीमार हो गया, तो बेचारा बहुत परेशान था, तैयार हो रहा था, जा रहा था, बुखार में था। अब सम्राट की शेविंग करनी थी, दाढ़ी बनानी थी। तो उसके बेटे ने देखा तो पूछा, पिताजी क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं यार, सम्राट की शेविंग करने जाना है, लेकिन आज कुछ तबीयत खराब है, परेशान है, मन ठीक नहीं है, बीमार है, तो इसलिए जाने में डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप बीमार हैं, ऐसा ना हो कि हाथ कँप जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सम्राट को कहीं कट लग जाए, गले में लग जाए, गाल में लग जाए, कट जाए, तो सम्राट है, कह देगा कि इनका सिर काट दो। तो इसलिए कुछ डर भी लग रहा है। उनके बेटे ने कहा कि इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? मैं चला जाता हूँ, मैं कल आऊँगा। उसने कहा नहीं, 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 तुम तो बिल्कुल नहीं जाओ। तुम नए-नए हो, तुमसे अगर कहीं कुछ हो गया, कोई गलती हुई तो तुम्हारा सिर कटवा देगा वो। कहे नहीं, नहीं, आप चिंता मत करिए पिताजी, एक शेविंग करनी है, मैं आ जाऊँगा, आप आराम करिए। उसने अपने पिता को आश्वस्त किया, तो पिता रुक गया और उसका बेटा सम्राट के पास गया। बताया उसने कि आज पिताजी बीमार हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं, मैं आपकी दाढ़ी बना दूँगा, शेविंग कर दूँगा। सम्राट बैठ गया कुर्सी पे, और कुर्सी पे बैठ गया तो उसने कहा कि तुम कर लोगे? कह रहे कर लेंगे। कह रहे एक बात सुन लो, अगर कहीं भी कुछ भी कटा, तो जो तुम सामने दीवार देख रहे हो? कह रहे देख रहा हूँ। कह रहे उस पे तलवार टंगी है, देख रहे हो? कह रहे हाँ, देख रहे हैं। कह रहे उस तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूँगा। कह रहे हाँ सम्राट, काट देना, आप चिंता मत करो। उसने पूरी शेविंग की अच्छे से, नाई के बेटे ने, सब ठीक-ठाक हो गया। जब सम्राट जाने लगा शेविंग कराने, तो उसने उसके बेटे से बुलाया और पूछा कि तो हमने तुमसे कहा था कि कोई भी गलती हो गई तो तुम्हारी गर्दन काट दूँगा, सामने दीवार पे तलवार लगी है, उसको निकाल के। तुम्हें डर नहीं लगा? कह रहे नहीं। बोले क्यों? कह रहे सम्राट छोटी-सी बात थी। कह रहे क्या छोटी-सी बात थी? कह रहे आपके और आपकी उस तलवार के बीच कम से कम 20 फुट का फासला था और मेरे उस्तरे में, मेरी ब्लेड में और आपकी गर्दन में 2 इंच से भी कम का फासला था। तो मुझे क्यों डरना था? आप खतरे में थे, आपका जीवन खतरे में था, मेरा जीवन खतरे में नहीं था। तो सम्राट ने अपने संस्मरणों में इस बात का उल्लेख किया है, लिखा है कि ज़िंदगी में कई बार हम दूर की चीज़ें देख लेते हैं, पास की चीज़ें नहीं देख पाते। पास की चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाते। ये तो हम देख लेते हैं कि दूर क्या हो रहा, लेकिन कई बार बहुत करीब की चीज़ से हम चूक जाते हैं। हम दुनिया घूमें अच्छी बात है, दुनिया के लोगों से मिले अच्छी बात है,
लेकिन हम दुनिया देखते देखते, घूमते घूमते अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने लोग भूल जाते हैं। ज्ञान ऐसा तो नहीं कि कुछ अधूरा रह जाता है। सोचिएगा, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। नमस्कार, शुभ रात्रि।